कहना था कि जब वो अपने उस्ताद जी के पास गए तो उस्ताद जी ने ये कहा कि शायरी सीखने के लिए तो तुम आए हो, लेकिन बरखुरदार उस दिन आना जिस दिन 5,000 शेर तुम्हें जुबानी याद हों। और इस बात का जिक्र क्योंकि ये किस्सा इसलिए याद आ गया जब आज के दौर में लोग कोशिश कर रहे हैं, हसरत पाले बैठे हैं कि उन्हें फिल्मी गीत लिखने हैं, प्लेबैक की दुनिया में जिस तरह से सितारा चमकता है वहाँ के लिए लेखन करना है। तो आज अगर कोई आपसे ये पूछे, यहाँ पे बहुत सारी यंग ऑडियंस भी बैठी है, तो आपका उनको क्या एडवाइस होगा, क्या सलाह होगी? नहीं, मैं यही कहूँगा कि देखिए हमारा चक्कर क्या है, जैसे कोई लोग गीत लिख रहे हैं, फिल्म के गीत लिख रहे हैं, तो उन्होंने फिल्मी गाने बहुत सुने हुए हैं तो लिखते हैं। ये एक तरह की इन ब्रीडिंग हो जाती है। ज़रूरी है कि अगर आप शायरी करना चाहते हैं तो पहले, और ये जो उस्ताद थे ना इनके, राहत साहब के, बहुत शरीफ आदमी थे कि उन्होंने 5,000 कहा। ये कोई 2000 साल पहले इब्न रशीक नाम का एक अरब पोएट हुआ था, प्री इस्लामिक। ज़्यादातर इत्तेफाक की बात है कि सारे जो बड़े अरब पोएट हैं वो इस्लाम से पहले के हैं। क्यों है मैं नहीं जानता, लेकिन हकीकत है, मैं क्या करूं। तो उसने कहा था कि लेट नो मैन राइट पोएट्री हु डजंट रिमेंबर 200,000 कपलेट्स ऑफ अदर पोएट्स। मगर वो सस्ते का भी फुर्सत का ज़माना था, उन्होंने 2 लाख की शर्त लगाई थी, नीचे प्राइस गिरते गिरते 5,000 पे आ गई है। मगर ये सही है कि आप जब अच्छे पोएट्स की, आप राइटर बनना चाहते हैं, नॉवेलिस्ट बनना चाहते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर बनना, आप पढ़िए, पढ़ते रहिए, लिखना आखिरी काम है। बिकॉज आपका एक डेवलप होता है सेंस फोनेटिक्स का, डेवलप होता है सेंस वर्ड्स को यूज़ करने का। वर्ड्स सिर्फ डिक्शनरी में जो मीनिंग है वही थोड़ी होता है। वर्ड इज़ ऑल्सो नोन बाय द कंपनी इट हैज़ केप्ट। ये किन वर्ड्स के साथ इस्तेमाल हुआ है, ये किन वर्ड्स के साथ घूमा फिरा है। तो धीरे धीरे फिर हर वर्ड की एक साउंड है। साउंड जैसे एक इंसान, अभी मैं और आप बैठे हैं, हंटर हुआ, तो सबसे पहले आप उसका फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, फिर आपका इंट्रोडक्शन होता है, ये डॉक्टर है, अच्छा अच्छा, क्या हार्ट के डॉक्टर है, ठीक। फिर आप उससे जब बात शुरू करती हैं तो आपको मालूम होता है कि वो फलां डॉक्टर को भी जानता है जो आपके दूर के डिस्टेंट रिलेटिव है। धीरे धीरे आप उसे स्लॉट करती हैं कि ये सोशल स्टेटस या एस्थेटिक्स इसका ये है। उसी तरह से वर्ड है। वर्ड का पहला इम्प्रेशन उसकी साउंड है, दूसरा इम्प्रेशन उसका वोकेशन है। जैसे एक आदमी का काम है, डॉक्टर है या इंजीनियर है या वकील है, उसी तरह वर्ड का वोकेशन है कि ये मैं बोला सेब, इस साउंड का पेशा ये है कि वो एक लाल रंग का फल आपको याद दिलाए। ये उसका वोकेशन है। जैसे कोई डॉक्टर है, इस साउंड का ये काम है कि ये फल याद दिलाएगा, फला वाला। लेकिन उसके साथ आपकी जहन में बहुत सारे कनेक्शन बनते हैं। सेब कब खाया था, कैसे खाया था, सेब का क्या होता है, सेब, एंड उससे ही रेफरेंस आपके बनेंगे। कौन लोग सेब खा सकते हैं, किनको नहीं मिलता, कहाँ कहाँ होता है सेब, एंड सो ऑन। आपके सबकॉन्शियस में हर चीज़, हर वर्ड के रेफरेंसेस बनते हैं। आप अच्छे राइटर तब हो सकते हैं जब आपको ये समझ आ जाए कि इस वर्ड से मीनिंग तो ये है, इसकी साउंड तो ये है। सब कॉन्शियस लेवल पे एक आम आदमी के जहन में क्या रेफरेंसेस बनेंगे, उसके माइंड में एटमॉस्फेयर क्या क्रिएट होगा इस वर्ड से। जब आपको ये सेंस आया, फिर आप सही वर्ड चूज़ करेंगे लिखने में। मगर ये ऐसे नहीं आता, ये मास्टर्स को पढ़ते रहने में धीरे धीरे समझ में आता। जावेद साहब क्यों अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, वो इस जवाब में अपने आप पता चल गया। और जिस तरह से पूरी आपने ये रूपरेखा आज हमारे दर्शकों के लिए भी एक्सप्लेन की है, आई एम श्योर कि ये किसी तपस्या से कम नहीं। और जब उस भाव के साथ काम होगा, उस नियत के साथ काम होगा, तो फिर उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो भी दिखाई देगा।